दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 66 से 70। अध्याय 66 अन्य देवताओं की साधारण प्रतिष्ठा की विधि। प्रभु ने कहा, मैं सभी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने की विधि का वर्णन करूंगा। आदित्य सूर्य संख्या में 12, वसु 8, रुद्रा इक्वल्स रुद्र 11, साध्य इक्वल्स साध्य, विश्वेदेवा इक्वल्स विश्वेदेव, अश्विन और ऋषि आदि। ये वासुदेव की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के समान है। मैं अनुष्ठानों की विशेष विशेषताओं का वर्णन करूंगा। विशेष देवता के नाम का पहला अक्षर लिया जाना चाहिए। इसे अक्षरों में विभाजित किया जाना चाहिए। लंबे स्वरों को विभाजित किया जाना चाहिए। रहस्यमय अक्षर देवता का पहले नासिका और प्रणव को जोड़कर बनाया जाता है। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ जिन्होंने अनुशासित जीवन जिया है, तपस्या और प्रायश्चित किया है तथा जो मठों में रहते हैं, उनकी पूजा की जानी चाहिए तथा उन्हें उनके संबंधित मुख्य मंत्र के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। मैं 1 महीने के उपवास की विधि का वर्णन करूंगा तथा 12वें दिन समाप्त होने वाले उपवास की विधि का वर्णन करूंगा। व्यक्ति को एक पत्थर की शिला तथा घड़े में पहले बताई गई वस्तुएं भरकर रखनी चाहिए। ब्रह्मकूर्च घास एकत्रित करने के बाद उपासक को जौ और रंग बिरंगी गाय के दूध से बना दलिया तद्विष्णु मंत्र के साथ तैयार करना चाहिए। इसे प्रणव ओम का उच्चारण करते हुए कलछी से हिलाना चाहिए। इसे तैयार करके नीचे उतारकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। आहुति व्याहृति भूः भुवः स्वः वैदिक मंत्र जैसे गायत्री मंत्र तद्विप्राश विश्वतश्चक्षुः और भूराग्नय से करनी चाहिए। सूर्य प्रजापति सृजक आकाश के स्वामी को आहुति देनी चाहिए। आकाश को आहुति देनी चाहिए। ब्रह्म को आहुति देनी चाहिए। पृथ्वी और महान राजा को आहुति देनी चाहिए। तस्मै सोम च राजनामिदम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। शेष बचे हुए भाग को आहुति के रूप में अर्पित करने के बाद पूरे सम्मान के साथ दिग्गज देवताओं को आहुति देनी चाहिए। पलाश की 108 टहनियों को घी के साथ अर्पण करके पुरुष सूक्त सहित तिल और जल से 8 बार अर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु ईश सहायक देवता ग्रह तथा लोकों के अधिष्ठाता देवताओं के लिए आहुति देकर पर्वत नदी तथा समुद्र के लिए आहुति देनी चाहिए। अंतिम आहुति के रूप में घी से भरा हुआ चम्मच 3 बार व्याहृत्यो भूः भुवः स्वः के उच्चारण के साथ देना चाहिए। हे ब्रह्मन वैष्णव मंत्र और वोष्ठ अक्षर से पंचगव्य सहित घृत का पान करने के पश्चात पुरोहित को शुल्क तिल का पात्र स्वर्ण वस्त्र और सुसज्जित गाय देनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह भगवान विष्णु प्रसन्न हो कहकर तपस्या पूर्ण करे। मैं 1 मास तक उपवास करने के अतिरिक्त अन्य अभिषेक विधि का पूर्ण वर्णन करूंगा। देवताओं के स्वामी विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा तिल चावल नीवार बिना बोए हुए चावल शामक या जौ से भगवान विष्णु का दलिया बनाना चाहिए। घी डालकर उसे उठाकर भगवान के उस रूप से संबंधित मंत्रों के साथ उससे आहुति देनी चाहिए। भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को जो विभिन्न महीनों के स्वामी हैं आहुति देनी चाहिए। ओम विष्णु को आहुति। आभूषण भगवान विष्णु को आहुति। क्षितिविष्ट किरणों से व्याप्त विष्णु का एक विशेषण भगवान विष्णु को आहुति। ओम नरसिंह विष्णु का नरसिंह रूप को आहुति। ओम पुरुषोत्तम प्रमुख विष्णु का एक विशेषण को आहुति। घी में भिगोई हुई पवित्र गुड़ की 12 टहनियां आहुति के रूप में दी जानी चाहिए। विष्णु राराता मंत्र से 12 आहुतियां बनानी चाहिए। इदम विष्णु इरावती मंत्र से घृत से 12 आहुतियां बनानी चाहिए। इसी प्रकार घी से तद्विप्रासा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। शेष आहुति देकर अंत में 3 आहुति देनी चाहिए। युंजते का उच्चारण करके दलिया खाना चाहिए।
अपने अपने नाम के अंत में प्रणव ओम का उच्चारण करके दलिया को पवित्र गूल के बर्तन में रखना चाहिए। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जो महीनों के 12 अधिष्ठाता देवताओं के प्रतिनिधि हैं। 13वां पुरोहित होगा। 13वां स्थान उसे अर्पित करना चाहिए। अनुष्ठान के समापन के लिए उन्हें मीठे जल से भरे 13 घड़े, छाते, जूते, वस्त्र, सोना और मालाएं देनी चाहिए। गाय के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए और कहना चाहिए कि गाय प्रसन्न हो, वे खुशी से चलें। फिर वहां बलि का खंभा लगाना चाहिए। भोगवन, विहार और मार्ग में जल का कुंड 10 हाथ का होना चाहिए। गृहस्थ को घर में विधिपूर्वक हवन आदि करके पूर्व विधि के अनुसार घर में प्रवेश करना चाहिए। इन सभी अवसरों पर बिना रोक टोक के भोजन आदि अर्पण करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को शुल्क देना चाहिए। जो मनुष्य भोगवन बनवाता है वह इंद्र के उद्यान में सदा वास करता है। जो व्यक्ति मठ बनाता है वह स्वर्ग में जाता है और इंद्र के लोक में रहता है। जो व्यक्ति जलाशय बनाता है वह वरुण के साथ रहता है। मार्ग बनाने से व्यक्ति स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य ईंटों का पुल बनाता है, गौशाला में गायों के लिए मार्ग बनाता है तथा जो विधिपूर्वक तपस्या करता है वह भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रायश्चित करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देवता के लिए घर बनाकर मनुष्य जब तक ब्रह्मांड है तब तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवजी आदि भवनों के स्वामियों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। अध्याय 67 क्षयग्रस्त प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार। प्रभु ने कहा, मैं पुरानी मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करूंगा। पुजारी को उन मूर्तियों को उनके आभूषणों सहित स्नान करवाना चाहिए। निश्चित श्रेणी की मूर्तियों को एक कमरे में रखना चाहिए और बहुत पुरानी मूर्तियों को त्याग देना चाहिए। टूटे हुए या विकृत पत्थर प्रतिमा को एक तरफ रख देना चाहिए तथा पहले वाले के समान ही एक नई मूर्ति को उसके स्थान पर पुजारी द्वारा विलय की प्रक्रिया पहले वर्णित के अनुसार सिद्धांतों को विलय करने के बाद स्थापित करना चाहिए। नरसिंह मंत्र से 1000 आहुतियां देकर पुजारी को उस प्रतिमा को उठाना चाहिए। लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमा को अग्नि में डाल देना चाहिए तथा पत्थर से बनी प्रतिमा को जल में डाल देना चाहिए। किसी खनिज या रत्न से बनी पुरानी प्रतिमा को कपड़े आदि से ढककर वाहन पर ले जाकर समुद्र के गहरे पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। इसे अर्थात जीर्णोद्धार को संगीत वाद्यों के स्वरों के साथ जल में फेंकना चाहिए। इसके लिए पुजारी को शुल्क देना चाहिए। उसी दिन उसी आकार की तथा उसी सामग्री से बनी नई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कुओं, तालाबों तथा पोखरों के जीर्णोद्धार से बहुत पुण्य मिलता है। अध्याय 68 जुलूस निकालने और त्योहार मनाने का तरीका। नई प्रतिमा स्थापित करने के बाद जुलूस यात्रा निकालने और त्योहार उत्सव मनाने की विधि। प्रभु ने कहा, मैं मूर्ति स्थापित होने के बाद उत्सव मनाने का वर्णन करूंगा। यह 1 रात, 3 या 5 रातों तक चलेगा। उत्सव के बिना स्थापना निष्फल हो जाती है। देवता के लिए उत्सव अर्थात उत्सव तब मनाया जाना चाहिए जब सूर्य शयन कक्ष या बगीचे में संक्रांति या विषुव बिंदुओं पर प्रवेश करता है या यह उस व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है जिसके कहने पर शुभ बीज बोने और पवित्र संगीत के स्वरों के साथ समारोह किया जाता है। बीज बोने के लिए मिट्टी का बर्तन, पानी का छोटा बर्तन या मेड़बंदी उपयुक्त है। जौ, कच्चा चावल, तिल, मूंग, गेहूं, सफेद सरसों, चना और उड़द के दानों को फटक कर धोकर बोना चाहिए। पूर्व और अन्य दिशाओं में अर्पण करना चाहिए। रात में भवन के चारों ओर जलते हुए दीपक ले जाना चाहिए। इंद्र, कुमुद और अन्य देवताओं और आत्माओं को अर्पण किया जाना चाहिए। वे मनुष्य का रूप धारण करके उस स्थान पर आते हैं। जो व्यक्ति ऐसे दीपकों को लेकर चलता है उसे अपने प्रत्येक कदम के लिए अश्वमेध का पुण्य मिलता है।
पुजारी को भगवान के लौटने के बाद उन्हें निम्नानुसार समर्पित करना चाहिए। हे देवश्रेष्ठ, कल आपको शोभायात्रा अर्थात तीर्थयात्रा निकालनी है। हे देव, आप हमें शोभायात्रा आरंभ करने की अनुमति देने के अधिकारी हैं। भगवान को इस प्रकार सूचित करके उत्सव आरंभ करना चाहिए। मंच को पौधों की छोटी टहनियों और छोटे जलपात्रों से सजाना चाहिए। 4 स्तंभ खड़े करने चाहिए। उनके बीच में स्वस्तिक आकृति बनाकर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए अथवा इच्छित वस्तुएं चित्रित करके वहां रखनी चाहिए तथा प्रतिमा में देवता को स्थापित करने की क्रिया वैष्णव मंत्र से करनी चाहिए। प्रतिमा को मुख्य मंत्र के उच्चारण के साथ घी से अभिषेक करना चाहिए अथवा बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिमा पर पूरी रात घी की धारा प्रवाहित करनी चाहिए। दर्पण दिखाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मंगल गीत, वाद्य बजाना चाहिए, पंखा जलना चाहिए, पूजन करना चाहिए, दीप भेंट करना चाहिए, धूप दीप और पुष्प से देवता की पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा के सिर पर हल्दी, मूंग, केसर और सफेद चूर्ण रखना चाहिए, लेकिन जब घी सिर पर रखा जाता है तो भक्तों को सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। रथ में रखी हुई प्रतिमा को स्नान कराकर पूजन करके राजा के सेवक उसे बाजे गाजे, छत्र आदि के साथ नदी के किनारे ले जाएं। नदी से 1 योजन पहले एक चबूतरा तैयार करना चाहिए तथा मूर्ति को गाड़ी से उतारकर उस चबूतरे पर रखना चाहिए। दलिया बनाना चाहिए तथा मीठा दलिया अर्पण करना चाहिए। पवित्र स्थानों के पवित्र जल का आह्वान जल के प्रतीक वेद मंत्रों के उच्चारण से करना चाहिए। मुख्य आहुति के साथ पुनः प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए तथा मंत्र आपोहे अष्टा का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिमा को पुनः जल के पास ले जाना चाहिए तथा अघमर्षण स्तोत्र को दोहराना चाहिए। पुजारी ब्राह्मणों की सभा के साथ स्नान करके मूर्ति को उठाकर चबूतरे पर रखना चाहिए। उस दिन वहां उसकी पूजा करके उसे मंदिर में ले जाना चाहिए। पुजारी को उसकी पूजा अग्नि के समान करनी चाहिए, जिससे उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 69 स्नान उत्सव मनाने की विधि। अग्नि भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, मैं स्नान पर्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। घड़ों को मंदिर के सामने बने शेड में एक आकृति बनाकर रखना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान हरि विष्णु का ध्यान, पूजन तथा हवि अर्पण करना चाहिए। अंतिम हवि के साथ 700 या 1000 बार हवि अर्पण करना चाहिए। स्नान की सामग्री लाकर घड़े भी रख देने चाहिए। जिन घड़ों के गले में धागे बांध दिए गए हैं, उन्हें सुगंधित करके गोल घेरे में रखना चाहिए। एक वर्गाकार आकृति बनाकर उसे 11 भागों में बांट देना चाहिए। बीच में दलिया रखना चाहिए तथा आसपास के भागों को साफ कर लेना चाहिए। पूर्व दिशा से शुरू करके 9 कोनों को चावल आदि चूर्ण से भरना चाहिए और कुंभ मुद्रा बनाकर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा घड़ा लाना चाहिए। पुंडरीकाक्ष विष्णु का एक विशेषण कमल नयन मंत्र का जाप करते हुए उन पर दर्भ घास रखनी चाहिए। बीच में जल से भरा हुआ तथा सभी रत्नों से युक्त घड़ा रखना चाहिए। जौ, धान, तिल, चावल, श्यामा अनाज, चना, मूंग और सफेद सरसों को क्रम से 8 दिशाओं में रखना चाहिए। 9 घड़ों के बीच में घी से भरा घड़ा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। शेष घड़ों में पलाश, अश्वत्थ, न्यग्रोध, बिल्व, उदुम्बर, शिरीष, जम्बू, शमी और कपित की छाल का काढ़ा भरना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित 9 घड़ों में बीच का घड़ा शहद से भरना चाहिए। शेष 8 घड़ों को गाय के सींग, हाथी के दांत, घोड़े के खुर, पर्वत, गंगा की तलहटी, तीर्थ, नदी और खेतों से प्राप्त मिट्टी से भरना चाहिए। दक्षिण दिशा के 9 घड़ों में से बीच वाला घड़ा तिल से भरा होना चाहिए। बाकी 8 घड़ों में नारंग, जंबीरा, खरजूर, नारिकेल, नारियल, पूक, सुपारी, अनार, पनासा फल भरे होने चाहिए।
दक्षिण पश्चिम दिशा के 9 घड़ों में से बीच वाला घड़ा दूध से भरा होना चाहिए। शेष 8 घड़े कुमकुम, नाग, चंपक, मालती, चमेली, पुन्नाग, करवीर और महोत्पला के फूलों से भरे होने चाहिए। पश्चिम की ओर के 9 घड़ों में बीच वाले घड़े में नारियल का पानी होना चाहिए। अन्य घड़ों में नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, वर्षा का पानी, पिघली हुई बर्फ का पानी, झरनों और गंगा का पानी होना चाहिए। उत्तर पश्चिम की ओर के 9 घड़ों में बीच वाले घड़े में केले के फल होने चाहिए। दिव्य जड़ी बूटियों सहदेवी, कुमारी, सिन्ही, व्याघ्री, अमृता, विष्णुपर्णा, शतशिव और वच को अन्य 8 घड़ों में रखा जाना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा में 9 घड़ों में से मध्य घड़े में दही रखना चाहिए। अन्य घड़ों में सुगंधित पदार्थ इलायची, त्वचा, कुष्ठ, बालक, दोनों प्रकार के चंदन, कस्तूरी और काली अगरबत्ती भर कर रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में 9 घड़ों में से मध्य घड़े में शुद्धि के लिए जल भरना चाहिए। अन्य घड़ों में चंद्रमा, तारा, शुक्ल, गिरसार, तर्पण, कपूर, शीर्ष और रत्न रखने चाहिए। उन्हें घी से अभिषेक कर ऊपर उठाकर मुख्य मंत्र से स्नान कराकर सुगंधियों से उनका पूजन करना चाहिए। अग्नि में आहुति देकर अंतिम आहुति देनी चाहिए। सभी आत्माओं को भोग लगाना चाहिए। पुजारी को शुल्क देकर देवताओं, ऋषियों और अन्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके पुजारी और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार भगवान की प्रतिमा स्थापित करके स्नान पर्व करना चाहिए। जो व्यक्ति 1008 घड़ों में भगवान की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान के अंत में स्नान करने से स्नानोत्सव संपन्न होता है। गौरी शिव की पत्नी और लक्ष्मी विष्णु की पत्नी का विवाह तथा अन्य उत्सव स्नानोत्सव के बाद मनाए जाने चाहिए। अध्याय 70 वृक्ष प्रतिष्ठा। प्रभु ने कहा, मैं वृक्षारोपण की विधि अर्थात वृक्ष प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वृक्षों को सब प्रकार की औषधियों से लेपकर, सुगंधित चूर्णों से अलंकृत करके पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। उनके चारों ओर वस्त्र लपेटना चाहिए। उनके लिए स्वर्ण की सुई से कान छेदन, जिसे कहते हैं, संस्कार करना चाहिए। काजल को लकड़ी से लगाना चाहिए। चबूतरे पर 7 प्रकार के फल रखने चाहिए। घड़ों को पवित्र करना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं के लिए हवन सामग्री चढ़ाकर अभिषेक करना चाहिए। पौधों के लिए अग्नि में आहुति देनी चाहिए। वृक्षों के बीच में रहकर अभिषेक मंत्र का उच्चारण करते हुए गाय को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे ऋक, यजु, साम तथा वरुण मंत्रों का उच्चारण करते हुए शुभ संगीत के साथ चबूतरे पर रखे घड़ों के जल से वृक्षों तथा यजमान को स्नान कराएं। यजमान को श्रृंगार करना चाहिए तथा शुल्क, गौ, आभूषण तथा वस्त्र भेंट करना चाहिए। लगातार 4 दिनों तक ब्राह्मणों को दूध सहित भोजन देना चाहिए। तिल और पलाश की टहनियों से हवन करना चाहिए। यज्ञकर्ता को अन्य ब्राह्मणों को दिए गए दान से दुगुना दान देना चाहिए। यहाँ छप्पर आदि का निर्माण पहले बताए अनुसार ही करना चाहिए। वृक्ष और बगीचे की प्रतिष्ठा करने से पापों का नाश होता है और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य, गणेश, देवी गौरी और भगवान हरि के सहायक देवताओं की स्थापना की विधि को सुनो, जैसा कि शिव ने पहले स्कंद को बताया था। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।